वही सती का हाल है। सती गई इतने महान ऋषि के पास में, कुंभज ऋषि, कुंभात जायते इति कुंभज, जिसका घड़े में से जन्म हुआ है। लेकिन कथा उसने कैसी की? राम कथा, समुद्र के समान राम कथा उसने अपने हृदय से निकाल दी। और उनका जन्म किसमें से हुआ? घड़े में से हुआ। वो टेस्ट ट्यूब बेबी था। कौन? वो महात्मा। आजकल तुम्हारे वैज्ञानिक बड़े बावड़े हो रहे हैं, बोले हमने टेस्ट ट्यूब बेबी बना दिया। अरे क्या बना दिया? हमारी पुरानी परंपरा में तो घड़े में ही बच्चा बच्ची पैदा कर देते थे। कुंभज ऋषि, तो कुंभात जायते थी कुंभज। कुंभज ऋषि जो है उन्होंने इतनी बढ़िया कथा सुनाई, लेकिन सती वहां रहते हुए भी उस कथा को नहीं सुनी। अब जो कथा को नहीं सुनेगा उसमें विचार तो हो सकता है, विचार तो उसके खत्म नहीं होंगे, विचार तो रहेंगे, लेकिन विचार में भी दो प्रकार है, एक तो सादा विचार और एक विवेकपूर्ण विचार। ध्यान देना, बुद्धिजीवी लोग हैं। विवेकपूर्ण विचार सती में नहीं है, विवेकपूर्ण विचार तो भगवान शंकर में ही है। सती तो विवेकहीन हो गई, केवल विचार रह गया उसके पास। अब ये विचार सब ध्यान रखना, आगे युद्ध में आएगा। चले वहां से, तो चले तो जो कथा सुन करके जब यहां से निकले तो कथा के बारे में चिंतन करना चाहिए, उसके वर्णन करना चाहिए। जो भी प्रसंग याद रह जाए उसी के बारे में सोचो। आप जब उसके बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा की एक बार तो याद आई जाएगी। और वो सोचते सोचते शाम को जाकर के सो जाओ, सोचते सोचते। आप कहोगे इससे क्या है? तो इससे यही है, मैं आपको आपकी भाषा में समझा दूं। तुम्हारे यहां पानी का इंजन चलता है, तो इंजन की ठोकर चढ़ा करके हैंडल मारते हैं, हैंडल मारे, ठोकर छोड़ी, और अगर टंकी में तेल है, नोजल प्लेंजर सब बढ़िया है, तो इंजन धकाधक चल पड़ेगा। और जब तक टंकी में तेल है तब तक वो चलता रहेगा, या तुम बंद करोगे जब बंद होगा। ये तो है इंजन की बात। अब चलो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये शरीर कोई साधारण नहीं है। तो बोले यंत्रारूढ़ानी माया, ये शरीर यंत्र है, एक इंजन है। तो तुम रात्रि को जब अपने बिस्तर पे पड़ो, उस समय पड़े पड़े एक बार राम नाम का हैंडल मार दे, एक बार राम नाम याद कर लो, भगवान का नाम याद कर लो, जो तुम्हारा इष्ट है उसका नाम याद कर लो, तो ये तुम्हारा इंजन है। उस एक बार उस भक्ति के हैंडल से स्टार्ट हो जाएगा, और फिर तुम रात को नींद भी आ जाएगी तुम्हें, तो वो ध्वनि तुम्हारी रोम रोम चलती रहेगी, क्योंकि इसका तेल अभी थोड़े बीत रहा है, तो 60, 70, 80 वर्ष बाद बीतेगा। पूरी रात तुम्हारे इस सुसुप्त शरीर से भी भगवान का नाम उच्चारण होता रहेगा। 12 घंटे की डोज है, और सुबह उठ करके मुंह धो, स्नान करने के बाद आजकल तो बिना कहे ही नाम निकल जाता हो। देखो युवा मंडल समझ गया, बोले ठंड है ना, इसलिए एक लोटा हाथ में पकड़ा, लोटा को माथे पे नहीं डालेंगे, उसके पहले बालाजी महाराज जय हो, हर हर गंगे, 50 नाम बिना पूछे निकल जाते। तो अभी तो निकल जाएगा, अभी तो आसान है। लेकिन जब ऐसी मौसम नहीं हो तो स्नान करके एक बार चलते फिरते ही नाम ले लो। एक बार सुबह सुबह फिर हैंडल मार दिया, तो फिर शाम तक की छुट्टी है, फिर भले तुम नाम ले या मत ले, क्योंकि तुम्हारा इंजन अभी ठीक है, स्टार्ट कर दो उसको, एक बार शाम तक चलेगा। लेकिन इस बात को सती नहीं जान पाई, सती नहीं जान पाई। सती बहुत कुछ जिद करने के बाद वहां से जब चलने लगी, तो शंकर जी से बात करती बीच बीच में। माई बाइयों की आदत होती है, कोई सामने वाला नहीं बोले तो भी वो बोलना स्टार्ट कर दे। बातचीत करना, जल्दी बातचीत करना, ये इनका स्वभाव है। तो जब शंकर जी चुपचाप चल रहे हैं, जो कथा सुन के आए उसका मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में मनी मन सोच रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने कथा सुनी है और आपकी कृपा हो जाए तो मुझे रास्ते में अगर एक झलक आपकी मिल जाए, दर्शन आपका मिल जाए, तो मैं कृत्य कृत्य हो जाऊंगा। ऐसी मन में कल्पना है। और चले आगे, सती पास में चल रही है और बीच बीच में कह रही है
बोले आप बोलते क्यों नहीं हो? शंकर जी कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये कुछ सुन के तो आई नहीं है, इसका तो पूरा खाली है। अब ये एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसमें शैतानी पूरी भरी हुई। अब मैं इससे बात करूंगा तो मेरा समय और बर्बाद होगा, इसलिए मैं तो चलते रहता हूँ, चुपचाप चलते रहे। ये तुमको सीखने की बात है, ये मूंछ वालों, तुम दोनों कभी जाओ स्कूटर पे बैठ करके तो ध्यान से चलाना, पीछे से अगर ज्यादा आवाज करे तो ध्यान ही मत देना, उत्तर मत देना। हाँ, इसका मैंने परिणाम देखा है कि हमारे शिष्य थे, मार साहब थे, जोगनेर उनका ससुराल है, पत्नी को बिठा के ले जा रहे थे, बातें करते जा रहे, और बातों में पत्नी इतनी मस्त, पत्नी पति देवता भी इतने मस्त हो गए कि जो साड़ी लटक रही थी पीछे की वो पिछले टायर में, तो थोड़ी देर बाद में वो नीचे टपक पड़ी और वो खींचे ही जा रहे हैं। उनको 2 किलोमीटर बाद पता चला कि पत्नी कहाँ है, प्रैक्टिकल बात है। और पत्नी पड़ी तो रोड पे पड़ी है, फट गया सिर, 32 टांके आया। तो कई बातें हैं जीवन सुधारने। रामचरितमानस आपके जीवन में, ग्रस्त जीवन को भी इतना अच्छा सूत्र देगी जीने के लिए कि आपको जीने का तरीका आ जाता है रामचरितमानस में। एक बार सन 2001 का जो कुंभ था, वहां भूकंप आया था गुजरात में। उस समय सवारियां जल्दी जल्दी आ रही थी, तो हम लोगों को भी जब लास्ट में स्नान करके आने का समय हुआ तो क्या हुआ कि ट्रेन से आने का मौका पड़ गया। हम लोग ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में कई युवा मंडल भी बैठा था, तो वहां से चढ़े तो कानपुर के पहले वो अब माथापच्ची सब करते हैं, महाराज क्या होता है, धर्म क्या है, इसके करने से क्या होता है, सब कुछ। हमने सोचा ये इतने लोग हैं, इसलिए भीड़ में हम इनसे क्या माथाफोड़ी करें। थोड़ी देर में एक सज्जन, आगे का स्टेशन था सुल्तानपुर, वहां से बिल्कुल नया जोड़ा पति पत्नी, वो भी शायद कुंभ में जा रहा था या कुंभ से आया था, तो वो उसी ट्रेन में चढ़ा। तो भीड़ इतनी थी कि वो अटैची लेकर के पत्नी को गेट के ऊपर आ गया, भीड़ इतनी थी वो घुसना ही मुश्किल हो रहा था। तो उस पत्नी से कहता आजा आजा पीछे पीछे। अब उस भीड़ में वो कहां जाएगा, तो वो तो धकेल करके घुस गया और वो कपड़े सोल समेटने में रह गई। इतने में इंजन ने सीटी मार दी, वो बाबूजी अंदर और मैडम वहां प्लेटफॉर्म, रेल चल रही। अब हम भी उसी डिब्बे में, वो छाती माथा कूटे, मेरी पत्नी रह गई, क्या करूं। अब वो जंजीर तक भी नहीं पहुंचे क्योंकि गेट से जंजीर की दूरी काफी रहती है और भीड़ इतनी थी कि आदमी हिल भी नहीं सके। अब वो खूब चिल्लावे और वो जितने वो लोग बाग खड़े थे वो कह रहे शांत रहे यार, फोन ऑन कर दे, ऐसा कर दे वैसा कर दे, 50 तरीके बताए, पर कोई ये नहीं कहे कि जंजीर खींच ले। थोड़ी देर बाद में अगले स्टेशन पे जैसे तैसे जंजीर उसकी खींची, वो युवा वहीं खड़े थे, वो तो उतर गया। हाई बारे करते करते वापस जाने के लिए हमने उन युवाओं को कहा, मैंने कहा बेटा अब देख लो, तो ये अगर रामायण पढ़ता तो आज इसके साथ ये नौबत नहीं आती। बोले रामायण का इससे क्या संबंध है, तो भीड़ भाड़ है, होता रहता है ऐसा। मैंने कहा नहीं, रामायण पूरा संबंध है इसका। बोले ऐसा कैसे? मैंने कहा देखो, राम जी जब वनवास गए न, तो नाव जब सामने आई तब जानते हो राम जी ने क्या सूत्र अपनाया? बोले प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अगर रामायण पढ़ता तो आगे गलती नहीं होती इससे। ये मूर्ख पहले ठूठ की तरह खुद घुस गया। अरे पहले धकेल करके पत्नी को चढ़ाता, उसके बाद लटक करके ये चढ़ जाता तो ये पत्नी नहीं छूटती। और इसने रामायण नहीं पढ़ी, इसलिए इसको चढ़ने, गाड़ियों में चलने का तरीका भी नहीं है। ये भी हमारी रामचरितमानस में। बोले भक्तवत्सल भगवान। तो बोले तुम्हारी तो ये आजकल हिंदी का मामला है, अरे थोड़ा बहुत इसमें आजकल अंग्रेजी का पुट होता तो लोग बाग इसको थोड़ा सा अंग्रेजी को आजकल रुचि से पढ़ते हैं महाराज, थोड़ा अंग्रेजी का मामला होता। तो मैंने कहा हमारे तुलसी जी अंग्रेजी में भी कम नहीं थे, रामायण में अंग्रेजी भी है। बोले कहाँ है? मैंने कहा बताओ।
ये गाड़ी चल रही है, अगला स्टेशन इस गाड़ी के कहाँ आ रहा है? तो अंग्रेजी में जो नजदीक आता जाता है उसको क्या कहते हैं? नियर। नियर कहते हैं ना। तो मैंने कहा चलो रामायण में अंग्रेजी है। आगे चले और बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया। भगवान जो जो आगे चले त्यों त्यों ऋषिमुख पर्वत नियर आ गया, पास में आता जा रहा है, वो दूर नहीं जा रहा है। क्या नहीं है इसमें? सब कुछ है, क्योंकि छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये सभी शास्त्रों का, सभी सिद्धांतों का। और मैं तो कहता हूं कि जीवन में रामायण से मुक्ति मिले या नहीं मिले, रामचरितमानस से मुक्ति मिले नहीं मिले, लेकिन तुम्हारा वर्तमान जीवन सुखी हो जाएगा, तुमको जीने का तरीका आ जाएगा और तुम समाज में एक सम्मानजनक पद पर बैठने लायक हो जाओगे। ये क्षमता तो रामचरितमानस रखती है। तो ऐसी स्थिति में वहां कहने लगे, बोले देख, मेरा प्रसंग चल रहा था कि जब तुम किसी चिंतन में चलो और पत्नी तुम्हारा माथा खाए तो उसकी बात का कोई जवाब मत देना, निरुत्तर चलते रहना अपनी धुन में। शंकर जी भी अपनी धुन में चलते रहे और चलते चलते जब आगे विचार करते हैं, बोले प्रभु आपके अगर दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो। भगवान ने देखा मुझे कुछ लीला करनी है, इसलिए दर्शन तो इनको देना पड़ेगा। तो राम जी जब कथा सुनने गए, शंकर जी जब कथा सुनने गए थे, तब तक राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था, कहीं नाम निशान भी नहीं था। और कथा सुन करके इतना समय वहां लगा कि कई युग बीत गए और दशरथ जी के यहाँ पुत्र हो गए, बड़े हो गए, विवाह हो गया, वनवास हो गया, सीता हरण हो गया। और भगवान सीता जी को ढूंढने के लिए नरलीला करते हैं, रुदन करते हैं, सीते सीते पुकारते पुकारते जंगलों में घूम रहे हैं। वो सीन आगे चले और आगे चलते ही थोड़ी सी दूर चले, थोड़ी देर बाद में बहुत दूर वनवासी रूप में राम और लक्ष्मण दिखाई। अब ऐसे भेष में शंकर जी ने देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने थ्योरी पढ़ी थी वहां कि भगवान जब वनवास में जाते हैं तो वनवासी भेष रहता है, ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिव्य हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, ऐसे दिखते हैं। तो उन्होंने वो थ्योरी पढ़ी थी, प्रैक्टिकल सामने आ गया और समझते देर नहीं लगी। लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी, इसलिए न तो उसने जब थ्योरी नहीं सुनी तो सामने प्रैक्टिकल उसको कैसे दिखाई देगी, पहचान ही नहीं पाई। अब तुम्हारे ऊपर प्रयोग, जब तुम 1 महीने के रहते हो, 2 महीने के रहते हो, 6 महीने के हो जाते हैं, 12 महीने के हो जाते हैं, रोटी से तोती कहते हो, पानी से पापा कहते हो, उस समय तुम्हारी मम्मी तुमको पकड़ करके और कहती है ये तुम्हारा बाप है, 100 बार कहती है। जब वो 100 बार कहती है तब हमारे दिमाग में भेजे में बैठता है कि हाँ यही है हमारा बाप। अब बताओ, तुम कल्पना करो अगर ये माताएं नहीं बतावे फिर मूंछ फड़काते फिर कोई पापा कहने वाला नहीं है। तो जब तक ये माँ नहीं बताएगी तब तक हमारे पुत्र को भी ज्ञान नहीं होगा कि हम इसके बाप हैं। और जबरदस्ती मान लो 15-20 साल का हो जाए, कोई बतावे नहीं, तुम जाकर के कहो मैं तेरा बाप हूं, तो वो लठ लेके खड़ा हो जाएगा सामने। माँ बताती है, इसलिए माँ सिखाती है, यानी बाप तुम नहीं बनते हो, माँ बताती है कि ये तेरा बाप है, तब तुम बाप की पदवी पे चढ़ते हो कि हाँ मैं बाप हूं इसका। तो यही इधर आइए शास्त्रों में, ये शास्त्र क्या है? श्रुतियां है। श्रुति क्या है? माँ है। वेद माता है, तो वेद भी माता है, श्रुतियां भी माता है, शास्त्र भी माँ है। ये शास्त्र वेद श्रुतियां ये हमें बताती है कि हे जीवात्मा तेरा बाप वो है। कौन सा? बोले 4 भुजानाथ, वो तेरा असली परम पिता है। अगर ये वेद शास्त्र हमें नहीं बताने तो हम परमात्मा को नहीं पहचान सकते।
शंकर जी ने तो सुना था, इसलिए वो तो पहचान गए, लेकिन सती ने नहीं सुना। सती चलती रही और शंकर भगवान भी उसकी धुन में साथ में चलते रहे। दर्शन हुआ, और दर्शन होते ही जानते हो क्या होता है? तुम्हारा जब अत्यंत प्रेमी आदमी कोई मिलेगा ना, मैं अभी की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अभी तो प्रणाम करने का, नमस्कार करने का सिस्टम इतना घटिया हो गया कि पूछो ही मत। सामने जब अपना अत्यंत प्रेमी मिलता था तो पहले तो क्या होता, उसको देख के हम हंस जाते, फिर उसके बाद हंसी से भी मन नहीं भरता तो दोनों हाथ उठा करके ऐसे हाथ जोड़ते, और हाथ को ऐसे नहीं जोड़ते थे। दूर से जब प्रणाम, दूर कोई है उसको प्रणाम करना है तो ऐसे करना पड़ता था। ये नेता लोग करते हैं कि मंच में चढ़ ऐसे ऐसे करते हैं। उसका मतलब जानते हो? बोले ढोक दे करके वोट तो ले रहे हैं, लेकिन काम देखना, उनका एक्शन यही रहता है। और नाम भी कितना बढ़िया रखा है। जो तुम्हारा विधायक होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हो? है ना? इधर से नोट लिए एमएलए, इधर से लिए एमएलए। मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग ही कहते हो, मैं तो आप लोगों से ही सुना है। बोले तो बोले ऐसी वृत्ति होती है। हमारे इस संस्कृति में न जाने कितना ज्ञान, कितनी व्यवस्थाएं और कितने शब्दों में शास्त्र छिपे हुए हैं। उन शब्द शास्त्रों को अगर अपन लोग देखें तो उसका बहुत ही हमको रहस्य पता चलता है। संसार, यहां हमारे भोलेनाथ हैं, उन्होंने देखा और दूर से प्रणाम किया। और प्रणाम करने का मैं ये कह रहा था कि घटिया स्तर हो गया। तो हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ने के बाद भी जब हमारा मन नहीं भरता और हमारा प्रियतम प्रेमी जब पास में आ जाता है तो हम उसको ऐसे भर करके दोनों हाथों में गले से लगा लेते। पहले गले मिलने का सिस्टम था। आपस में अगर दो ब्याही सगे भी मिलते हैं तो पहले ऐसे गले मिलते थे। अब आजकल तो हाई हेलो का मामला होगा, दूर से प्रणाम कर लेते हैं। और प्रणाम करने के सिस्टम भी इतने बदल गए। पहले दोनों संबंधी यानी लड़की का बाप और लड़के का बाप आपस में एक आत्मा मानते थे कि हम शरीर से भले दो हैं लेकिन एक आत्मा है। तो जब एक आत्मा थी तब तो वो लोग गले मिलते थे। फिर जब जो आत्माओं में डिफरेंस आता गया तो गले मिलना बंद कर दिया। बोले एक हाथ तू निकाल, एक मैं निकालता, और ये हैंड शेक। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे हृदय में और हमारे हृदय में एक एक हाथ की दूरी हो गई, बस इतनी राम रामी है। तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन थोड़ी दूरी और बढ़ी। फिर ब्याई जी सामने है, इधर से ब्याई जाए राम राम सा, और फिर और थोड़ा सा स्तर बढ़ा। तुम कहते हो ना कि थोड़ा सा एजुकेशन स्तर बढ़ा, मेंटेन किया और स्टैंडर्ड भी बढ़ा तुम्हारा। तो स्टैंडर्ड क्या बढ़ा? ये हो गया। इसका मतलब है ऐसे ऐसे, यानी तुम्हारे और हमारे हृदय में जमीन आसमान का अंतर है। अब नहीं मिल सकते कभी, ये हो जाता है। और अब तो दो अंगुली हिलने लगी, बाय बाय। यहाँ कहते हैं प्रणाम करने का तरीका सीखो, शंकर भगवान से सीखिए। दोनों हाथ उठा करके और दोनों हाथ जोड़ करके जानते हो क्या बोल रहे हैं? जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कही चले हो मनोज न सावन। तुलसी जी ने कितना सुंदर लिखा है सज्जनों, अस कही